So, hello class 10th. We will discuss the three examples of chapter 10 circle. In the first example, it said prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. तो जब भी हमें थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन दिए होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट करना है व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, what is we have to prove, and if construction is required then it will also come on the third step, and the final is proof. Okay, डायग्राम वेरी 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 नेसेसरी. अगर आप डायग्राम स्किप करते हैं तो बेसिकली थ्योरम का कोई मतलब नहीं बनेगा. क्लियर? बिकॉज द पॉइंट दैट यू आर टेकिंग इन द क्वेश्चन आर नॉट देयर इन द डायग्राम, सो टीचर कांट एज्यूम द पॉइंट. हाँ, बच्चे ने ओ का मतलब सेंटर ऑफ सर्कल ही चूज किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है. अब गिवन में क्या है? प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल. अब ये मेरे पास गिवन क्या है? टू कंसेंट्रिक सर्कल. तो वी विल राइट टू concentric circles with center O. क्लियर? अब यहाँ पे एक आपको chord of the larger circle गिवन है, तो chord of the larger circle को let's say we name it as AB. तो AB is the chord to the larger circle, is the chord to the larger circle. ठीक है? और इसने बोला it touches the smaller circle. ठीक है? So it touches smaller circle. कहाँ पे टच कर रहा है? Say this point is P. So touches the smaller circle at P. Clear? तो जो चीज मुझे गिवन थी उसको मैंने विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. अब इसने क्या बोला? इसके बाद जो लिखा हुआ है दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. वी हैव टू प्रूव दिस कॉर्ड व्हिच इज टचिंग द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P से रिप्रेजेंट किया है, तो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है AP is equal to PB. क्लियर? AB जो कोड है इट इज गेटिंग बाइसेक्टेड एट पॉइंट P. अब यहाँ पे मुझे जो कंस्ट्रक्शन चाहिए आई विल जस्ट ज्वाइन OP. क्लियर? OP को आप पहले ज्वाइन करेंगे, उसके बाद मुझे यहाँ से AO को भी ज्वाइन करना पड़ेगा और मुझे यहाँ से AOB को भी ज्वाइन करना पड़ेगा. क्लियर? सो आई हैव टू ज्वाइन. क्या क्या ज्वाइन किया हमने? OP, OA, OB. क्लियर? अब हम लोग आ रहे हैं प्रूफ पर. तो इसका जो प्रूफ है बहुत इजी रहेगा बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंसी. अब यहाँ पे आपको कौन सी दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रही हैं? In triangle AOP and triangle BOP. हम इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं. क्लियर? अब फर्स्ट, हाँ जी, रुद्राक्ष तो सबसे पहले यही बोलते हैं कॉमन कॉमन कॉमन, तो OP इज द कॉमन. आई एग्री. देन सेकंड पॉइंट, OAOB क्या बिहेव कर रहे हैं? या दीज आर द रेडियाई फॉर द लार्जर सर्कल. अब थर्ड पॉइंट बच गया है. तो इस वाले चैप्टर में बहुत जगह जहां पे हम टैंजेंट यूज कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो होगा ना. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? या दिस इज पॉइंट P. सो OPB ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है दिस इज 90 डिग्री बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब अगर AB स्ट्रेट लाइन है, OPB में 90 बोल रही हूँ, ऑटोमेटिकली OPAB 90 डिग्री हो जाएगा. तो थ्री थिंग्स, congruency done. So let's write it. It is AO is equal to BO radii to larger circle. I would like you to explain it properly. ठीक है ना? टीचर को या आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए कि बच्चे को clarity of thought है. So this is common. And third thing, what I told you, yeah, this is OPA is equal to OPB 90 degree each. Reason, point of contact. बेटा बहुत टाइम नहीं लगेगा, जैसा कि आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं. नहीं बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. थ्योरम में एक्चुअली यू शुड एक्सप्लेन दी पॉइंट्स, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन प्रूविंग थ्योरम. अगर आप कुछ बताएंगे ही नहीं तो थ्योरम प्रूव कैसे करोगे ना. सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट. विच क्राइटेरिया देखो, एक 90 का एंगल आ रहा है. क्लियर? एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है. सो यस, दिस इज RHS. RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं. अब कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं जी. AP इज इक्वल टू PB.
सिपी, सिटी, सिपी, सिटी। सिटी सिटी बोलने में बड़ा मजा आता है ना, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब इस तरह क्वेश्चन होते हैं तो लास्ट में आप आंसर स्टेटमेंट लिख सकती हैं। हेंस ए बी caught to larger circle is bisected at point P, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी प्रूव द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ चैप्टर 10। चलिए जी देखिए, अब नेक्स्ट में मुझे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है टू tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from external point T। देखो ये external point T हो गया, TP TQ दो tangents मैंने ड्रॉ की with on center with circle center O। अब इसने बोला प्रूव दैट एंगल PTQ ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है क्यूब सा, this is equal to 2 times of angle OPQ, this true angle, 2 times of angle this। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है सर्कल चैप्टर जो है इसके अंदर एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3, ये दो एग्जांपल वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंपॉर्टेंट चीजों को हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से करेंगे, इसलिए मैं आपको बात बता रही हूँ ये चीज। अब क्योंकि ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो जनरली हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रूव, एंड इफ देयर इज एनी कंस्ट्रक्शन देन आई वुड रिकमेंड टू राइट इट एज वेल, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द प्रूफ। ठीक, ज्यादातर जहां पे अगर आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मुझे ऐसा फील होता है आपको कोई हिंट दूंगी तो वो आपको बेटर रहेगा टू प्रूविंग इन फ्यूचर, तो वो मैं जरूर कंसिडर करूंगी। अब क्योंकि ये सर्कल का चैप्टर है, टेंजेंट 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 तो पूरे चैप्टर में चलेगा अलोंग विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब हमें गिवन क्या है, जो फर्स्ट लाइन है वो एज इट इज गिवन में जाएगी। मैं लिखूं, लिखना तो नहीं चाह रही, लिखना पड़ रहा है मुझे, बच्चे बार बार यार प्लीज लिख दो ना, तो लिख लो ना, टीपी and TQ are two tangents from point T on circle। ठीक है, with center O लिखना है, आपकी मर्जी, नहीं लिखना मुझे क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो जितना जरूरी है वो तो लिख देना, नंबर मिलने के लिए वो बहुत जरूरी था जितना मैंने लिखा, मिनिमम बेसिक जिसको बोलते हैं ना। अब टू प्रूफ मुझे क्या करना है, सीधा तो लिखा हुआ यार, ये बोल रहे प्रूव करो एंगल PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ, लिख दिया। अब कंस्ट्रक्शन कुछ चाहिए, वैसे तो मुझे इस क्वेश्चन में बिना कंस्ट्रक्शन के बहुत आराम से काम हो सकता है, तो छोड़ो, जब हमारा काम हो सकता है तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ही क्यों, लीव इट, देन मूव ऑन टू द प्रूफ पार्ट। अब यहाँ पे आपको जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, यहाँ पे ये जो आपको ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है ना, तो आई कैन जस्ट डू द नेमिंग, है ना, उससे क्या होगा हमारा क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है, 3 अल्फाबेट की जगह मैं एक सिंगल न्यूमेरिक से काम कर पाती हूँ। अब यहाँ पे टी पॉइंट जो था, इधर तो एक सिंगल एंगल बन रहा है तो उसको मैं एंगल टी डायरेक्ट लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बाकी एंगल्स मेंशन किए ना, यहाँ पे आपके 3 अल्फाबेट नेम ना लिखना पड़े इसलिए मैंने नंबरिंग किया है, बट इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन राइट द 3 अल्फाबेट नेम, कंप्लीटली फाइन। क्लियर? सो अब यहाँ पे मुझे जो कंसेप्ट यूज करना है, एक तो मैं लूंगी टीपी टीक्यू कैसे है इन ट्राइंगल TPQ, TPQ, TP is equal to TQ, tangents from the external point, tangents from external point। ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से जो मेरी टेंजेंट्स है वो इक्वल होती है, हमें पता है। तो इस वजह से इस ट्राइंगल में एंगल टीपी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 3, टीक्यू के अपोजिट एंगल 1, सो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा खत्म। उसके बाद सेकंड स्टेप, ध्यान रखना मैं 3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन लपेट डालूंगी, ध्यान रखना प्लीज प्लीज प्लीज। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल TPQ ही मैं बात करूंगी, मैंने TPQ को PPQ लिखा तो कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरे यार पहले पी लिख दिया इसलिए मैं इसको करेक्शन की बजाय सीधा ऐसे लिख देती हूँ, ट्राइंगल का नेम ही तो है, किसी भी अल्फाबेट से मैं स्टार्ट कर सकती थी। तो इन ट्राइंगल PTQ एंगल T प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, तो एंगल सम ट्राइंगल, मैंने इसमें कोई मैजिक तो नहीं किया ना, एंगल सम ट्राइंगल। अब यहाँ पे 1 और 2 तो 1 और 3 तो इक्वल है ना, तो इसके लिए मैं इसको कैसे लिख दूं,
मुझे यहाँ पे ना एंगल वन की वन जो है वो जरूरी है, उसको चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगी 2 टाइम्स ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल टी। देखो मैंने इस एंगल टी को शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे और एंगल थ्री को एंगल वन ही लिख दिया, और इसको मैं यहाँ साइड पे लिख सकती हूँ यूजिंग इक्वेशन वन, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन वन। और यहाँ से एंगल वन जो है इसकी वैल्यू, अब ये जो टू है इट इज डिवाइडिंग द राइट साइड, सो 180 माइनस एंगल टी अपॉन टू। वैसे तो ये वाला स्टेप मैं डायरेक्ट टू से डिवाइड करके लिखना प्रेफर करती हूँ, लेकिन बाय चांस अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि अब पूरे का डिनोमिनेटर टू है, इट मींस इट विल डिवाइड 180 by 2 and it will divide t, so 180 by 2 90 माइनस एंगल t अपॉन 2, और इसको इक्वेशन 2 बना दो, ठीक। अब मैं थर्ड स्टेप पे आ रही हूँ, ध्यान रखो दिस इज द फाइनल स्टेप एंड वी आर गोइंग टू यूज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्लियर। तो यहाँ पे आपका एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्लियर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यूज करते हुए मैंने एंगल ओ पी टी को लिखा 90 डिग्री। अब ओपीटी क्या है मेरा, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ पे हमने ओपीटी को दो पार्ट्स में लिखा था, वन और टू इक्वल है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने तो सिर्फ इसके दो पार्ट्स बना दिए थे सो दैट आई कैन राइट इट इजीली इन वन डिजिट इंस्टेड ऑफ थ्री अल्फाबेट। अब एंगल वन की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी, मैं कंपेयर कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, 90 माइनस एंगल टू, सो दिस इज माय इक्वेशन थ्री। अब मेरे तीन स्टेप का क्वेश्चन था, तीनों स्टेप मेरे हो गए, आई जस्ट नीड टू कंपेयर इक्वेशन टू एंड थ्री, ठीक है। तो फाइनल स्टेप है हमारा, कंपेयर करना है हमें इक्वेशन टू एंड थ्री को। तो एंगल वन है ना दोनों, इस वजह से हम ऐसा बोल पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहां से क्या लिखूंगी, 90 माइनस एंगल टी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2। अब वी विल जस्ट कंपेयर, देखो 90 से 90 equal things on opposite side of equation will cancel each other, then यहाँ से आपका नेगेटिव साइन जो है नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देगा, और ये जो एंगल t बाई टू है एंगल टू के इक्वल आया, अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो आई कैन राइट एंगल t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। ओह माय सॉल्व हो गया यार, देखो पता भी नहीं चला। एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ जनरली व्हाट वी विल प्रेफर टू राइट द आंसर इन द फॉर्मेट दैट इज रिक्वायर्ड। सो एंगल टी को हम लिखेंगे पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल टू का नाम क्या दिया हुआ है, ओ पी क्यू, क्योंकि फाइनल आंसर वही लिखेगा जो टीचर चाहती है, अपनी मर्जी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। डन डन डन, क्लियर। सो दिस इज थ्री स्टेप क्वेश्चन। फर्स्टली हमने टीपीक्यू आइसोसेलेस ट्रायंगल को यूज किया, सेकंड थिंग हमने ओपीटी ये वाला जो था इधर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यूज किया, देन वी जस्ट कंपेयर द इक्वेशन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द third example of this chapter. It says, this is also one of the important question, बताया था मैंने आपको, PQ is the chord of length 8 centimeter। देखो PQ जो chord है it is 8 centimeter, radius 5 centimeter। The tangents at P and Q intersect at point T, so this is point T। तो ये जो दो tangent है ना P and Q वाली, these are intersecting at point T, so basically these are two tangent TP TQ from point T। कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। find the length of tangent, तो length of tangent आपको पता है ना, that is a distance between the point from the tangent is drawn to the point of contact। तो ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है। अब जो चीज मुझे फाइंड करनी है उसको मैं x मान लेती हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ लिखेंगे लेट TP इज इक्वल टू x, मुझे वही फाइंड करना है। ध्यान रखिएगा कभी कभी क्या होता है, आप कुछ और निकाल के आप कंपेयर ही नहीं करते, मुझे जो निकालने को दिया हुआ था वो निकाला या नहीं निकाला है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन अ बिट लेंथी है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आपको जो हिंट मैं दे सकती हूँ, इस क्वेश्चन का जो हिंट है वो ये है कि वी विल यूज पाइथागोरस थ्री टाइम्स, ठीक है। वी विल यूज पाइथागोरस थ्री टाइम्स, we will use Pythagoras theorem 3 times। ध्यान रखना 3 times का मतलब होता है कि अगर मैं 3 बार ये करूंगी तो आपको याद आ जाएगा, याद आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आएगा पाइथागोरस 3 टाइम, पाइथागोरस 3 टाइम, गलती नहीं होगी। अब देखिए जी टीपी को हमने एक्स माना था। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक थ्योरम देखते हैं जो कि इसके सिनॉप्सिस में भी हमने किया हुआ है। सो टीपी टीक्यू ये जो दो टेंजेंट होती हैं, दीज आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन जॉइनिंग दैट पॉइंट टू द सेंटर। तो इट इज बेटर इफ वी राइट दिस थ्योरम, ठीक है। सो
TP and TQ are equally inclined. TP and TQ are equally inclined. किससे equally inclined है? To the line joining the point to the center. बेसिकली जिस पॉइंट से हमारे ये टेंजेंट स्टार्ट हुए थे उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है जो सेंटर से लाइन. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ओके, अब यहाँ पे ऑल्सो TP इज इक्वल टू TQ. हमें पता है ना TP इज इक्वल टू TQ. दिस इज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. तो अब ध्यान से देखो, which employ triangle TPR is congruent to triangle TQR. देखिए हमने अभी अभी बोला ये दोनों क्या है हमारी length of tangent from external point, so these are equal. Tangents are equally inclined, so angle 1 is equal to angle 2 and also TR is common. तो ये जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है इसका मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ये रहेगा. Therefore TO is perpendicular bisector. TO is perpendicular bisector. आप पूरा वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे प्लीज. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ. ये जो मेरी कॉर्ड है ना PQ, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने प्रूव कर दिया. अब उससे क्या हो रहा है, PR is equal to RQ is equal to 4 सेंटीमीटर ईच, क्योंकि मुझे PQ जो है इसकी टोटल लेंथ गिवन थी 8 सेंटीमीटर. तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा जहां पे मैंने TO को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव किया PQ के लिए, तो जिससे मेरा PR RQ के इक्वल रहा, प्लस क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सो दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री. अब यहाँ पे जो 3 ट्राइंगल्स आ रही है हम उसका नाम लेते हैं और फिर तीनों में 1 बाय 1 पाइथागोरस यूज करते हैं. तो इस वाली साइड को मैंने x माना था, इस वाली साइड TR को मैं y एज्यूम करना चाहूंगी. ठीक है, तो आई कैन राइट इट हियर एज वेल. TR इज इक्वल टू y सेंटीमीटर. मेरी एजम्पशन है ये. ओके, अब फर्स्ट राइट ट्राइंगल है आपकी इन राइट ट्राइंगल POR. ठीक है, इसके अंदर हम पाइथागोरस यूज करेंगे. दूसरी राइट ट्राइंगल का नाम क्या है मेरा, इन राइट ट्राइंगल PTR. ठीक है, देखो यहाँ पे हमने ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, तो 2 राइट ट्राइंगल बन गए. तीसरा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का क्यों होता है, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो थर्ड आपका हो जाएगा इन राइट ट्राइंगल. आप यहाँ पे राइट ट्राइंगल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, PTO. ठीक है, अब देखो मैंने 3 आपकी राइट ट्राइंगल्स अगर बनवाई है, तीनों में पाइथागोरस तो आप लगा सकते हो ना, बहुत आराम से लगा सकते हो. आई डोंट हैव एनी डाउट. सो POR की अगर मैं बात करूं, OP इज द हाइपोटेन्यूज, 90 के ऑपोजिट साइड है, तो यहां से मेरे पास आएगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर. और इसको अब मैं फर्दर अपने वर्ड्स में न्यूमेरिक यूज करके लिखना चाहूंगी. PR का मतलब मैंने अभी अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, इट इज 4. तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर. तो OR जो है देखो 5 और 4 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है विच इज 3. तो OR स्क्वायर यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, इसको यहाँ शिफ्ट करूंगी. सो 5 5 25 माइनस 16, सो दिस इज 9. और यहाँ से मेरे पास OR की जो वैल्यू आएगी इट इज 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया. ठीक, फर्स्ट स्टेप मेरा खत्म हो गया जहां पे मैंने OR को 3 सेंटीमीटर निकाल दिया. अब सेकंड राइट ट्राइंगल के ऊपर हम आते हैं. सेकंड राइट ट्राइंगल में जो हमारे पास 90 का एंगल है दैट इज PRT और इसके ऑपोजिट साइड है मेरी TP. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी TP स्क्वायर इन ट्राइंगल PTR. PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने चूजन अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक्स को यूज कर सकते हैं. तो TP स्क्वायर मेरा कितना बन जाएगा, क्योंकि मुझे x ही निकालना है, याद रखना. सो दिस इज 4 स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर. ठीक है, इसको इक्वेशन आप 1 बोलेंगे. उसके बाद OPT OPT OPT, ये पूरा वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं और दिस एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका OT स्क्वायर देखो, ओ एंगल P के ऑपोजिट साइड OT है ना, तो OT स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. ठीक, यहाँ पे मुझे कंपैरिजन करने के लिए चाहिए तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको भी TP स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख लेती हूँ. सो वी विल राइट TP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर.
ठीक है, OT का वैल्यू क्या है हमारे पास, y plus 3 whole square minus OP का वैल्यू 5 square. So this is my equation 2. Now I will compare these two equation from equation 1 and 2. अगर मैं दोनों में TP का वैल्यू कंपेयर करती हूँ, I will get y plus 3 whole square minus 25 is equal to 16 plus y square. We will use identity 1. So y square plus 6y plus 9 minus 25 is equal to 16 plus y square. अब देखिए y square से y square कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 minus 25 minus 16, तो 6y is equal to यहाँ पे ये आके ऐड हो जाएगा. कभी कभी अब जो बच्चे गलती करते हैं वो -16 और +16 उन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, बट प्लीज ध्यान दीजिए -16 इज ऑन LHS एंड दिस इज ऑन RHS, सो ऑपोजिट साइड पे सेम साइन कैंसिल होता है. सो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 32/6, और अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लूंगी इट इज 16/3, बट दिस इज नॉट द आंसर. मुझे निकालना क्या है, x का वैल्यू. सो वी विल मेक यूज ऑफ इक्वेशन 1, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे को TP का वैल्यू निकालना है. क्लियर? तो मैं इस इक्वेशन का हेल्प लूंगी. सो TP फ्रॉम 1, मतलब मैंने क्या किया, y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाला, तो TP स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 16/3 होल स्क्वायर. इट इज प्लस हियर. सो 16 स्क्वायर हमारे पास 256/9. अब मुझे यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है तो मुझे नॉर्मल TP को निकालना होगा स्क्वायर रूट के लिए, तो वी विल सॉल्व इट. सो 16 9s are 144 प्लस 256. आप यहाँ पे 16 कॉमन लेके भी काम कर सकते हो, कंप्लीट चॉइस. ठीक, तो 004/9. अब TP स्क्वायर जो है वो 400/9 है, तो TP का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर. सो हम लोगों को लेंथ ऑफ TP ही निकालना था, which is 20/3 centimeter. So these were the 3 example. I hope अच्छे से समझ में आया है. Cheers. Thank you बेटा जी.